क्लास का सबसे पहले चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या है कि उसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब है कि तुम अपने दिमाग में जो कुछ सोच सकते हो, जो सोच लिया संख्या, वो रियल नंबर है। उसमें परमेय होगा, अपरमेय होगा, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सब आता है। नहीं आएगा सब? तुम जो अपने दिमाग में जो सोच लोगे वो कॉपी पर लिख सकते हो कि नहीं? कितना हूँ डेंजर जब सोच लेंगे तो उसको कॉपी पर जरूर लिख लेंगे। आज जो अपने दिमाग में सोच लेंगे वो रियल नंबर है। जो सोच लिए वो रियल नंबर है। कहने का मतलब है कोई परिभाषा पूछ दे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग्रह को, माने दोनों के ग्रुप को रियल नंबर कहते हैं। दोनों के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो उसमें परमेय भी आता है और अपरमेय भी आता है। रियल नंबर में परमेय संख्या भी आएगा और अपरमेय संख्या। कहने का मतलब है दुनिया का सारा संख्या रियल नंबर है। दुनिया का सारा संख्या कौन नंबर है? अच्छा, इसमें एक आता है परमेय संख्या जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कौन नंबर कहा जाता है? तो हम बात करते हैं परमेय संख्या की, तो इसका डिफिनीशन होता है कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो जीरो के। लगभग इसमें 3 कंडीशन है। कितना कंडीशन है? पहला कि संख्या बाटा में होना चाहिए, संख्या बाटा में। दूसरा कंडीशन है कि ऊपर और नीचे माइनस चिन्ह हो चाहे प्लस चिन्ह हो, माने गिनती का संख्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, पूरा अंक। जैसे 1 पूरा अंक है लेकिन 1.5 पूरा अंक नहीं है। 2 पूरा अंक है, 2.5 पूरा अंक नहीं है। 2.5 हम लोग गिनती में पढ़ते हैं, 3.5 गिनती में पढ़ते हैं, 6.5 गिनती में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि संख्या बाटा में होना चाहिए। पहला कंडीशन संख्या। दूसरा कंडीशन है कि बाटा में जब है तो अंश होगा, एगो नीचे हर होगा, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब वो गिनती का संख्या हो, भले उसके साथ माइनस हो चाहे प्लस। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो नीचे कहने का मतलब है कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। हर का मान जीरो। तो 3 कंडीशन, पहला बाटा में हो, दूसरा कंडीशन है कि ऊपर और नीचे पूर्णांक हो, तीसरा कंडीशन है कि नीचे जीरो नहीं हो, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। उसको कौन संख्या कहते हैं? इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? अब देखो, जैसे हम बात करते हैं 2/3 है, -1/2 है, ये सब रेशनल नंबर है। तो हमने कहा कि संख्या बाटा में होना चाहिए, तो तुम सोच रहे हो अरे सर कह रहा है बाटा में होना चाहिए, लिखे हैं 1। बाबू इसके नीचे 1 नहीं छिपा है, इसके नीचे 1 नहीं छिपा है, इसके नीचे 1 नहीं छिपा है। अब अगला कंडीशन, हमने कहा कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तू कह रहा है सर खुद जीरो लिखे हैं, बोल रहे हैं कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, खुद जीरो लिखे हैं। एगो अक्षय कुमार का मूवी है, देखा है? कहता है उसका बॉसवा कि वहाँ जाओ, ब्रिज के पास कूद जाओ। वो गया है, ब्रिजवे पे कूद गया है। उसका बात फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह हमने कहा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। हम इन तो नहीं कहें कि ऊपर जीरो नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि नीचे जीरो, तो सीधे देखेंगे रे भाई सही में नीचे जीरो नहीं है, नीचे क्या है? 1 और ऊपर क्या है? तो कोई गलत काटेगा तो हम कहेंगे परिभाषा में ही थोड़े लिखा है कि ऊपर नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। कहाँ जीरो नहीं होना चाहिए? तो यहाँ नीचे जीरो थोड़ा है, बिना चश्मा के भी देखेंगे तो नीचे जीरो, नीचे है 1। तो ये सब हमारा परमेय संख्या है। सब क्या है? अब बात करते हैं सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। कौन नंबर? इवन नंबर। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। सिंपल में मैंने जो 2 से कट जाए, 2 से जैसे 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 12 14 16 18, ये सब 2 से कटेगा तो उसको कहते हैं सम संख्या। जो 2 से विभाजित हो जाए कौन संख्या? सम संख्या पहचान का नियम है कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो सम संख्या होगा। कितना ही बड़ा संख्या दिया हो उससे मतलब नहीं है। लास्ट में 0 रहेगा तो भी सम है, 2 रहेगा तो भी सम है, 4 रहेगा तो भी सम है, 6 रहेगा तो भी सम है, 8 रहेगा तो भी सम संख्या है। तो 0 2 4 6 8 किसी संख्या के लास्ट में लगेगा तो वो संख्या कौन संख्या है? अब बात करते हैं इसी का जानी दुश्मन है विषम संख्या। ये है, ई कह रहा है हम 2 से कट जाएंगे, ई कह रहा है हम 2 से नहीं कटेंगे। सीधे उल्टा, सीधे
तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 में कब 2 से भाग लगेगा, 3 में 2 से भाग लगेगा, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। भाग करना तो करिए सकते हैं, दशमलव में बदल देंगे, लेकिन पूर्णतः नहीं कटेगा, पूरी तरह पॉइंट में जाना पड़ेगा ना। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, ये सब क्या है? विषम संख्या। इसका पहचान क्या है कि जिस संख्या का लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या होगा। जिस संख्या का लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 है वो विषम संख्या है। कैसा संख्या है? तो 2 से कटेगा सम और नहीं कटेगा तो। अब बचपन में छोटा छोटा बच्चा होता है, मेला आज ही मेला का दिन है तो रोता है सब पैसा के लिए। अब 2 रुपया जिसको दे दो, चुपा गया वो सम है, जो नहीं चुपा समझो विषम है। 2 रुपया दे दिया, चुप हो गया तो सम है, नहीं चुप हुआ तो विषम है ना। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरली ही है, तो गिनती की संख्या नेचुरल नंबर कहलाता है। प्राकृत संख्या माने जो 1 से शुरू हो। कहाँ से शुरू हो? गिनती 1 से ना शुरू होता है। कहीं भी चले जाएं, कितना PhD की आदमी रहे, कहीं गिन के बताओ तो कहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 0 कहिए नहीं सकता है। कोई भी चीज गिनने में 1 का प्रयोग होता है, 0 का प्रयोग। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है? 1 से। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? उसी का भाई है, एगो बड़ा भाई है, पूर्ण संख्या। कौन संख्या? जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में कौन नंबर कहा जाता है? तो कह रहा है कि गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो 0 के साथ गिनती की संख्या जो आएगा ना, 0 के साथ, वो पूर्ण संख्या। वो कौन संख्या है? अब एक आ गया अभाज्य संख्या। कौन संख्या? जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में कौन नंबर कहा जाता है? अब देखो ये प्राइम नंबर क्या है? ये प्राइम नंबर कहने का मतलब हुआ, इसको समझो सेल्फिश आदमी। सेल्फिश ना तो अपने काम में आएगा, ना तो अपना परिवार के काम में आएगा, दोस्त यार के काम में नहीं आएगा। उसी तरह है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एगो 1 से कटेगा, एगो अपने से कटेगा, है ना सेल्फिश। एगो 1 से कटेगा, एगो। देखो कोई बहुत सारा लोग होता है ना जो अपना बात मानेगा, ना तो अपना पत्नी का बात मानेगा, दूसरा कोनो का बात नहीं मानेगा। तो ऐसा लोग को सेल्फिश कहा जाता है। वैसा ही है ये कौन? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने से कटे। कहने का मतलब है ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी से कट सकता है और कम से कम भी 2 आदमी। जिसका 2 गो गुणनखंड हो, ज़्यादा भी और कम भी, माने 2 गो से बेसी खानदान नहीं होकर, जो 1 से कटे और अपने से कटे। 1 से कटे और जैसे अगर हम बात करते हैं 1 का, तो 1 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। कैसे? 1 ही से खाली कटेगा, दूसरे किसी से तो कट नहीं रहा है, तो 1 नहीं होगा। इसका कौ कटने वाला चाहिए? 2 गो। इसको कंट्रोल करने वाला 2 गो चाहिए, एगो खुद से कंट्रोल हो, एगो पत्नी से कंट्रोल हो। अब देखो 2 पर बात करते हैं, तो 2 एगो 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा। 1 इतना बेहुदा है, सबको काट देगा, नहीं काट देगा? 1 सबको काट देगा। तो बाबू 2 अभाज्य संख्या है। 2 कौन संख्या है? जब बात करते हैं हम 3 का, तो 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा ना, तो ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन जैसे हम 4 पर आए ना, तो 4 एगो सामाजिक आदमी है बेचारा, वो अपना काम में आता है, दूसरों के काम में आता है। कहने का मतलब है कि वो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। कैसा संख्या है? 5 की बात करें 5, तो 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? 6 की बात करें, 6 तो बेचारा और सामाजिक आदमी है। 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। ये 4 गो से कटा। कितने से कटा बाबू? तो ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य होगा। बाबू अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 और अपने से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब। अब आता है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने से कटे और किसी और संख्या से भी कट जाए।
कहने का मतलब है उसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, मतलब 2 गो से ज़्यादा से कटे। 2 गो से कटेगा तो भाज्य अभाज्य हो जाएगा, 2 से ज़्यादा कटेगा तो उसे भाज्य कहेंगे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, कटेगा ना। तो बाबू टोटल संख्या लगभग हम लोग पढ़ लिए कि जो संख्या p/q के रूप में हो, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और नीचे मतलब हर का मान 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे दूसरा कंडीशन है कि जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या। इसके बाद आता है प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो। कहाँ से शुरू हो? हम मानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और जो 0 से शुरू हो उसे कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं ना। आता है उसके बाद अभाज्य, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। 1 से कटे और अभाज्य संख्या है कि 1 और अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाए तो भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। पूछता है सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। सबसे छोटा विषम अभाज्य कौन है? तो 3 है। विषम अभाज्य कौन है? 3। अगर पूछा जाए सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? तो 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4 से छोटा भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। हो सकता है? एक आता है वास्तविक संख्या। कौन संख्या? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। कौन नंबर? तो हमने बताया कि ऐसी संख्या जो 1 से रियल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम रियल नंबर कहते हैं। कौन नंबर कहते हैं? या उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। हम अपने दिमाग में जो कुछ सोच लेंगे वो सब रियल नंबर है। सब क्या है? कोई दिक्कत? संख्या समझ में आया? रुको उतना पे।